डिस्कशन कैसे बैठेगी, कब बैठेगी और क्या नतीजा निकालेगी इसे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं कि आखिर एक और मुल्क ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। बहरीन ने भी मुआहदा कर लिया इसराइल के साथ और उससे तमाम ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब क्या मंजरनामा बन रहा है और कौन कौन पाइपलाइन में, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 20 अगस्त को बड़ा कैटेगोरिकली एक खुद वहीं का यूएई का जो अखबार था उसमें ये बड़ा कैटेगोरिकली आ गया था बहरीन की जानिब से, खलीजी अखबार था, जिसमें ये कहा गया था कि जी हम नहीं तस्लीम करने जा रहे इसराइल को, भले यूएई ने कर लिया। बहरीन के हुक्मरान सुल्तान की जानिब से कहा गया था। लेकिन चंद ही दिनों बाद इतनी बड़ी डेवलपमेंट कैसे हो गई, हिलाली साहब से जानते हैं। पहले हिलाली साहब, ये बड़ी मुझे एस्टॉनिशिंग सी सूरत हाल लगी कि कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं हम करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई अचानक ही कुछ दिनों में। क्या ऐसा हो गया? देखिए, मुझे एक लिहाज से अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो दो वाक़ये हुए हैं, अफगानिस्तान में टॉक्स और ये अरब रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन, ये दोनों एक किस्म के होक्स हैं। ये कामयाब इजराइल ये कामयाब हो नहीं सकते का मतलब है, सॉरी, एक तो कामयाब नहीं हो सकता। वो जो भी हम कहें अफगानिस्तान के टॉक्स, ये समझना कि कठपुतली और तालिबान के साथ कुछ हो सकता है, लास्टिंग परमानेंट हो ही नहीं सकता। मगर ये छोड़े, ये क्यों हो रहा है? ये और अरब रिकग्निशन ऑफ इजराइल, जीसीसी रिकग्निशन ऑफ इजराइल क्यों हो रहा है, वो तो आप पता चल गया है। एक किताब आ रहा है इस पे। अच्छा, वो किताब ये है, ट्रंप के अल्फाज हैं। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एक ऐसा गंदा लफ्ज है, मैं नहीं कह सकता उसको हम, मगर आप समझ जाएंगे कि ट्रंप कहता है कि जब इसने वो हिमाकत की, एमबीएस ने, कि खशोगी को कत्ल किया, तो उसको बचाने के लिए मुझे इतना मुश्किल काम था, मगर मैं बचा दिया इसको। माने इनका इंटरनेशनल रेप्यूटेशन मैंने बचा दिया, सैंक्शन से मैंने बचा दिया, हर किस्म की चीज से मैंने बचाया कि मेरा फिर हक बनता था। ये तो नहीं कहा कि मेरा हक बनता था, मगर मकसद ही यही था उसका बचाने का कि मेरा फिर हक बनता था, मैं इनको कुछ भी पूछूं तो इन्होंने करना था। तो ये जो रिकग्निशन क्यों आई है भाई, पहले से इन लोगों की मुलाकात हुई थी सीक्रेटली। पहले से हमें पता है कि इनकी एक गठजोड़ है ईरान के खिलाफ। मैं आपसे इसी प्रोग्राम पे बड़े दफे कहा है कि सऊदी अरेबिया ने ओवरफ्लाइट राइट्स इजरायली एयरक्राफ्ट टू अटैक ईरान दे चुके हैं। तो क्या जरूरत था ये फॉर्मल रिकग्निशन अब हो, खास तौर उन अपेंडिजेस, वो छोटे से अपेंडिक्स जो हैं एमबीएस के, ये जो गल्फ स्टेट्स में पेट्रोल स्टेशन, बहरीन, यूएई, इनको क्या जरूरत था, इनको क्या कहते हैं, गाली खाने के लिए, गाली खिलवाने के लिए इनसे रिकग्निशन करो। इसलिए कि ट्रंप ने कहा मैं इलेक्शंस पे जा रहा हूं, मैंने वादा किया था कि ये होगा, मैंने वादा किया था अफगानिस्तान का जंग खत्म होगा और पीस होगा। तो वो अपने इलेक्शंस को ज़ाहिर जहन में रख के मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम किया है। अंडरस्टैंडेबल, तो वो इसलिए वो ज़ाहिर इस चीज के लिए वो एक्टिव हैं। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, आपका क्या टेक है इसके बाद? फिर हम क्या समझें? पहले हमने जब यूएई की बात की थी तब भी आपने भी ये कहा था कि हो सकता है और ममालिक भी इसकी तरफ बढ़े, और ये हुआ। अब मजीद भी इसका मतलब है लोग, इस्राएली अखबार ने तो नाम लेके ये लिख दिया था कि बहरीन या ओमान और उसके बाद सूडान समेत बहुत सारे मुल्क हैं जो यूएई के बाद इसराइल को तस्लीम करेंगे, उनके साथ अपने रवाबित दोबारा बनाएंगे, शुरू करेंगे। अब मैं समझता हूँ ये मसला जो है ना पूरी उम्मा का, मुस्लिम उम्मा का मसला, इसको ओआईसी वैसे तो अब किसी काम की नहीं है, लेकिन उसे इस मसले को कम से कम वहां उस प्लेटफॉर्म पे जरूर डिस्कस किया जाना चाहिए और एक ऐसा लाहा अमल इख्तियार करना चाहिए कि जिससे इसके कुछ नताइज निकल सकें। क्योंकि इस तरह एक एक करके ये जो लोग करेंगे तो उसके बाद उसकी फिर अहमियत नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप की और अमेरिका की इस वक्त कोशिश ये है इसराइल को एक एक करके इस तरह से अरब मुबारक से वो करवा ले
कि फिर आखिर में सऊदी अरब के लिए भी कोई रास्ता ना बचे। और वो भी सबके, और ये मैं समझता हूँ कि जो लाली साहब ने कहा, मैं बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा कि सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी इनकी खुफिया मीटिंग्स हुई है और तमाम ममालिक जो अरब ममालिक अरब ममालिक के बाद पाकिस्तान की तरफ भी आ सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान का उन्हें पता है कि पाकिस्तान ये कभी नहीं करेगा, इसलिए पाकिस्तान पे अभी ऐसी, मेरे नहीं ख्याल कि उन्होंने ऐसी वर्किंग शुरू की। साहब बिल्कुल लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, बल्कि 15 सेकेंड्स हैं, आप जल्दी से कमेंट कर लें जी। मेरा ख्याल ये भी है समीना कि जंग होगा जीसीसी, इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ। क्यों? कि अगर ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को तबाह कर दें, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, सऊदी अरेबिया और जीसीसी मुल्कों को बहुत फर्क पड़ेगा। मगर उनका एक ये वादा भी है अमेरिकनों और इजरायलियों के साथ कि दूसरे मुल्कों को ज्यादा हम इम्पैक्ट नहीं करने देंगे, तो हम प्राइस को कंट्रोल करेंगे। आप देखें क्या होने वाला है 3-6 महीने में। ठीक, तो माशी मफादात भी जाहिर है मलहूज़े खातिर हैं और पॉलिटिकल भी हैं, जाहिर है सियासी बात भी सामने रखी